कौन है विष्णु और क्या क्या है विष्णु? ये सवाल सिर्फ एक भगवान के बारे में नहीं है, ये सवाल सृष्टि के नियम के बारे में है। क्योंकि विष्णु कोई एक रूप नहीं है, विष्णु एक भूमिका है, एक रोल है। लेकिन विष्णु को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि विष्णु के नाम के साथ जो शब्द जुड़ा है भगवान, भगवान सिर्फ कोई संबोधन नहीं है। भगवान एक योग्यता होती है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व पर आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर। जो इन 5 तत्वों को अपने वश में कर सके, जो इन 5 शक्तियों को संभाल सके, वही कहलाता है भगवान। इसीलिए देव और भगवान एक जैसे नहीं होते। हर बार देव भगवान नहीं होता। भगवान शब्द हर किसी के साथ नहीं लगता। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा शक्तियों के साथ ही जुड़ा होता है। ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ और महेश के साथ। यहीं से कहानी एक और दिशा लेती है, जहां धर्म के साथ साइंस भी खामोशी से खड़ी मिलती है। सोचिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होने पर कुछ अधूरे से लगते हैं, लेकिन जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो बनता है एटम, और एटम से धीरे धीरे पूरा यूनिवर्स खड़ा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर जब अलग अलग दिखते हैं तो तस्वीर पूरी नहीं होती, लेकिन जब ये तीन एक साथ आ जाते हैं तो कहलाते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करता है, महेश जो अंत करता है, और विष्णु जो इन दोनों के बीच के हर पल को संभालता है, हर चीज को चलाता है, संतुलन बनाए रखता है। इसीलिए विष्णु सिर्फ एक देव नहीं, विष्णु एक नियम है, एक संतुलन है, एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि को तब तक चलने देती है जब तक कि उसका समय पूरा ना हो। और इसी विष्णु को समझने के लिए आज ये यात्रा शुरू होती है। विष्णु को समझने के लिए एक मॉडर्न दृष्टि भी मदद करती है, जिसे आज के दौर में लोग GOD कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। इस कॉन्सेप्ट में जनरेटर का काम है बनाना, डिस्ट्रॉयर का काम है मिटाना, लेकिन इन दोनों के बीच जो ऑपरेटर होता है, जो पूरे सिस्टम को चलाता है, जो हर चीज को काम करते हुए देखता है, जो गिरते हुए संतुलन को संभालता है, वही विष्णु का तत्व है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना तो करते हैं और महेश उनका अंत तय करते हैं, लेकिन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच जो पूरा समय होता है, जो हर पल चल रहा होता है, जो हर चीज को टूटने से पहले संभाल लेता है, उस पूरे समय का भार विष्णु पर होता है। इसीलिए विष्णु को पालनकर्ता भी कहा जाता है, प्रिजर्वर भी कहा जाता है। जब हम विष्णु की कल्पना करते हैं तो उनकी एक छवि सबसे पहले मन में उभरती है। विष्णु एक गहरे समुद्र के बीच शांत अवस्था में शेषनाग पर योग निद्रा में लीन होते हैं। विष्णु के चरणों के पास लक्ष्मी बैठी होती हैं। लक्ष्मी कोई अलग शक्ति नहीं है, वो विष्णु की समकक्ष है, उनकी जीवन साथी है। लक्ष्मी का वहां होना ये बताता है कि जहां पालन है वहां समृद्धि अपने आप आती है। विष्णु बिना लक्ष्मी के अधूरे हैं और लक्ष्मी बिना विष्णु के स्थिर नहीं रह सकती। पालन और समृद्धि का ये संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। अब बात आती है शेषनाग की। शेष का मतलब होता है जो बच जाए। जब हर युग के एंड में ना सब कुछ मिट जाता है, जब महेश विनाश कर देते हैं, तब भी कुछ अस्तित्व शेष रह जाता है। वही शेष शब्द शेषनाग में समाया हुआ है। ये वही नाग है जो पूरी सृष्टि के विनाश के बाद भी इसीलिए बचता है क्योंकि वो विष्णु के पालन में है, जो आगे चलकर नई सृष्टि का आधार बनता है। और विष्णु के साथ एक और नाम हमेशा जुड़ा होता है, गरुड़। गरुड़ विष्णु का वाहन है। गरुड़ सिर्फ एक पक्षी नहीं है, गरुड़ गति का प्रतीक है। विष्णु सृष्टि को संभालते जरूर हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो विष्णु की शक्ति तुरंत पहुंचती है। इसीलिए विष्णु का वाहन गरुड़ है। जहां नियम को चलाना हो वहां विष्णु शांत रहते हैं, और जहां नियम को बचाना हो वहां गरुड़ के साथ विष्णु गति बन जाते हैं। ये छवि बताती है विष्णु सिर्फ स्थिरता नहीं, आवश्यक गति भी है, और इसी संतुलन से सृष्टि चलती रहती है। गरुड़ और नागों की कहानी यहीं से शुरू होती है। 2 बहनों से, एक का नाम था विंता और दूसरी का नाम था कद्रू। दोनों एक ही ऋषि से विवाहित थी। एक दिन कद्रू ऋषि के पास गई और उनसे वरदान मांगा कि उसे 100 संतान मिले।
100 बहुत शक्तिशाली बच्चे। ऋषि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कद्रू को 100 अंडे प्रदान हुए। कुछ समय बाद विंता ने भी ये देखकर वरदान मांगा। विंता ने कहा कि उसे कम अंडे मिले, लेकिन कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली हूं। ऋषि ने विंता को 2 अंडे प्रदान किए। समय बीतने लगा। कद्रू के 100 अंडे एक एक करके फूटने लगे और उन अंडों से पैदा हुए 100 नाग। यही नाग आगे चलकर पूरी पृथ्वी पर फैले हुए सर्पों के वंश बने। लेकिन विंता के अंडे फूटने में देर लग रही थी। इंतजार करते करते विंता का सब्र टूट गया और एक दिन उसने अपने 2 अंडों में से एक अंडा खुद ही तोड़ दिया। उस अंडे से एक अधूरा अर्धविकसित जीव निकला। उसका शरीर पूरा नहीं बना था। उस जीव ने गुस्से और पीड़ा के साथ विंता को श्राप दिया और कहा कि जो गलती तुमने मेरे साथ की है वही गलती मेरे भाई के साथ मत करना। इतना कहकर वो उड़ान भरकर चला गया। समय अपनी गति से चलता रहा। कद्रू के 100 नाग शक्तिशाली हो चुके थे, लेकिन विंता का दूसरा अंडा अभी भी अपना समय ले रहा था। इसी दौरान विंता कद्रू और उसके नागों की अधीन दासी बन गई। विंता का जीवन दासत्व में बंध चुका था। फिर एक दिन जब दूसरा अंडा अपने समय पर फूटा, उसमें से एक बहुत अद्भुत जीव पैदा हुआ। उसका शरीर मनुष्य जैसा था, चेहरा पक्षी का और पंख बहुत विशाल। एक गरुड़ का जन्म था। गरुड़ ने जब अपनी मां विंता को दासत्व में देखा तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसने कद्रू और नागों से पूछा कि कौन सी शर्त पूरी करने पर उसकी मां को मुक्ति मिलेगी। तब कद्रू और नागों ने शर्त रखी कि गरुड़ को इंद्रलोक से अमृत का कलश लाना होगा। अगर गरुड़ अमृत ला दे तो विंता को दासत्व से मुक्त कर दिया जाएगा। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार की। उसने देवलोक जाकर देवों से युद्ध किया और अमृत का कलश अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन गरुड़ ने अमृत का सेवन नहीं किया, क्योंकि उसका उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं था, बल्कि अपनी मां को मुक्ति दिलाना था। गरुड़ जब अमृत का कलश लेकर उड़ान भर रहे थे, तब देवों को पहली बार एहसास हुआ कि अगर अमृत गलत हाथों में चला गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। देव घबरा गए और सीधे विष्णु के पास पहुंचे, क्योंकि नियम टूट रहा था और नियम संभालने वाले विष्णु ही थे। विष्णु गरुड़ के सामने आए और अमृत को वापस लेने के लिए दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। कहते हैं कि ये 4 बूंदें 4 अलग अलग स्थानों पर गिरी और वही 4 स्थान आगे चलकर पवित्र तीर्थ बने। इन्हीं 4 तीर्थों पर हर 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां अमृत की उस याद को, उस शक्ति को फिर से जगाया जाता है। विष्णु को समझ आ गया कि गरुड़ की यात्रा लालच से नहीं, कर्तव्य से जुड़ी हुई थी। गरुड़ अपनी मां विंता को दासत्व से मुक्त कराना चाहता था, ना कि अमर होना। इसी निष्ठा और नीयत ने विष्णु को यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि अमृत गलत हाथों में जाने से पहले रोका जाए, लेकिन गरुड़ के उद्देश्य को पूरा होने दिया जाए। गरुड़ ने अमृत का कलश लाकर नागों को दिया और विंता को दासत्व से मुक्ति मिल गई। अमृत नागों के हाथ में आने से पहले ही विष्णु ने अपनी माया से उसे गायब कर दिया। विंता मुक्त हो चुकी थी और गरुड़ अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। इसी घटना के बाद विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया। तब से गरुड़ विष्णु के वाहन है, गति और शक्ति का प्रतीक, जो जब भी नियम को बचाने की बारी आती है, विष्णु को तुरंत वहां पहुंचा देता है। अमृत सिर्फ अमर होने का रस नहीं था, अमृत एक परीक्षा थी और गरुड़ उस परीक्षा में सफल हुए। इसलिए अमृत की 4 बूंदें सिर्फ तीर्थ नहीं बनी, बल्कि ये याद दिलाने लगी कि जब नीयत शुद्ध होती है, तब विष्णु स्वयं संतुलन बना देते हैं। समय को अगर सीधी रेखा में देखा जाए तो सृष्टि कभी एक जैसी नहीं रही। पूरा समय 4 युगों में बटा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अक्सर लोग इन युगों को सिर्फ नाम समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन नामों के पीछे एक गहरा नियम छुपा है। ये चारों युग विष्णु के अवतारों के बीच में बटे हुए समय के हिस्से हैं। हर युग का नाम उस युग में आने वाले अवतारों की संख्या से जुड़ा हुआ है। सतयुग को सतयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में विष्णु के 4 अवतार आए। त्रेता युग का मतलब होता है 3, क्योंकि इस युग में विष्णु के 3 अवतार आए। द्वापर युग का अर्थ होता है 2, और इसी युग में विष्णु के 2 अवतार आए। अब जो युग चल रहा है, कलयुग, इसमें भी विष्णु का एक आखिरी अवतार आना बाकी है। और इसी तरह पूरा समय विष्णु के अवतारों के बीच में संतुलित होता चला जाता है।
जब हम इस संख्या को जोड़ते हैं तो 4 सतयुग से, 3 त्रेता से, 2 द्वापर से और 1 कलयुग से मिलकर पूरे 10 अवतार बनते हैं। इसी को दशावतार कहा जाता है। ये कोई अलग अलग कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें विष्णु हर युग में उसी रूप में प्रकट होते हैं जिसकी उस समय सृष्टि को जरूरत होती है। कभी ज्यादा शक्ति की, कभी ज्यादा नियम की, कभी ज्यादा समझदारी की। इस तरह 4 युग और दशावतार एक दूसरे से अलग नहीं है। युग समय का नाम है और अवतार उस समय के समाधान का। विष्णु हर युग में रूप बदलते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बदलता। सृष्टि को संभालना, संतुलन बनाए रखना और समय के साथ आगे बढ़ने देना, इसी नियम पर पूरी यात्रा टिकी हुई है। और इसी नियम को समझने के लिए अब हम आगे विष्णु के अवतारों की कहानियों में प्रवेश करते हैं। दशावतार कोई अलग अलग कहानियों का संग्रह नहीं है। ये एक ही नियम के 10 पड़ाव हैं, जहां विष्णु हर युग में उस रूप में प्रकट होते हैं जिसकी सृष्टि को उस समय जरूरत होती है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो ये बताता है कि जीवन की शुरुआत जल से हुई। ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं, साइंस भी मानता है। मत्स्य अवतार का सबसे बड़ा संदेश ये था कि जीवन के साथ साथ ज्ञान का बचना भी जरूरी है। इसीलिए उस अवतार में वेद, पुराण और सप्तऋषियों का संरक्षण किया गया। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, जो ये सिखाता है कि बिना स्थिर आधार के कोई भी मंथन सफल नहीं होता, चाहे समुद्र का हो या अपने मन का। जब तक भगवान का सहारा ना हो, जब तक कोई स्थिर ताकत नीचे ना हो, मंथन संभव नहीं होता। तीसरा अवतार है वराह, जो पृथ्वी के उद्धार का प्रतीक है। वराह ये बताता है कि कभी कभी बाहरी अंधेरों से ज्यादा खतरनाक अंदर के राक्षस होते हैं और उनसे लड़कर ही पृथ्वी को या अपने जीवन को डूबने से बचाया जा सकता है। चौथा अवतार है नरसिंह, जो ये याद दिलाता है कि सृष्टि सिर्फ शांति से नहीं चलती। जब विश्वास पर प्रहार होता है, जब भक्त का धर्म डगमगाने लगता है, तब भगवान अपना रूप बदलते हैं, लेकिन मर्यादा के दायरे के अंदर रहकर न्याय करते हैं। पांचवा अवतार है वामन, जो शास्त्र नहीं बुद्धि की ताकत सिखाता है। वामन अवतार ये बताता है कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कभी कभी अहंकार अपने ही शब्दों से हार जाता है। छठा अवतार है परशुराम, जो ये सिखाता है कि अन्याय के समय सिर्फ शांत रहना काफी नहीं होता। अपनी रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए शास्त्र उठाना भी आना चाहिए, क्योंकि जो सभ्यता अपना बचाव नहीं करती वो विलुप्त हो जाती है। सातवां अवतार है राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम त्याग, धर्म और आदर्श का जीवंत रूप है, जहां अपने कर्तव्य के लिए स्वयं का बलिदान देना भी धर्म का हिस्सा होता है। आठवां अवतार है कृष्ण, जो समय के साथ बदलाव का संदेश देते हैं। कृष्ण ये सिखाते हैं कि हर युग में एक ही तरीके से जीतना संभव नहीं होता। कभी साम से, कभी दाम से, तो कभी दंड से और कभी भेद से भी धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। नवम अवतार है बुद्ध, जो ये बताते हैं कि युद्ध के बाद ही शांति का रास्ता निकलता है। अंदर और बाहर के संघर्ष के बाद ही सच्ची अहिंसा स्वभाव होती है। और आखिरी अवतार है कल्कि, जो ये याद दिलाता है कि अगर शांति के बाद भी सृष्टि फिर से असंतुलित हो जाए, तो अंतिम संतुलन के लिए एक बार फिर निर्णायक शक्ति का प्रकट होना आवश्यक होता है। दशावतार का यही संदेश है कि भगवान हर युग में वही बनते हैं जो उस युग को संभाल सके। विष्णु के 4 हाथों में सिर्फ शस्त्र नहीं होते, उन 4 हाथों में सृष्टि के नियम बंधे होते हैं। हर आयुध सिर्फ एक युद्ध का जरिया नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक सीख है, जो विष्णु बिना बोले पूरी सृष्टि को देते हैं। पहला आयुध है शंख। शंख ध्वनि का प्रतीक है, और ध्वनि सिर्फ आवाज नहीं होती, ध्वनि ऊर्जा होती है। ऊर्जा न पैदा होती है और न नष्ट होती है, बस रूप बदलती है। शंख की ध्वनि का काम है नकारात्मकता को हटाना और सकारात्मकता को जगाना। इसीलिए हर मंदिर में शंख बजता है, इसीलिए हर पूजा शंख के नाद से शुरू होती है। पुराने समय में जब भी युद्ध होता था, उसकी शुरुआत भी शंख से होती थी और अंत भी शंख से होता था। शंख विष्णु के हाथ में इसीलिए है क्योंकि विष्णु का काम ही ऊर्जा को संतुलित रखना है। दूसरा आयुध है सुदर्शन चक्र। ये विष्णु का परम अस्त्र है। ये सिर्फ घूमता हुआ चक्र नहीं है, ये एक चेतना है। एक समय सुदर्शन चक्र सिर्फ अस्त्र नहीं था, ये एक एंटिटी था। एक बार विष्णु ने गरुड़ को हनुमान जी को बुलाने को भेजा। गरुड़ अपनी गति पर गर्व करता था
और सुदर्शन चक्र अपनी शक्ति पर। गरुड़ विष्णु का संदेश देकर पूरी गति से वैकुंठ लौट आया, लेकिन वहां देखा कि हनुमान पहले से ही विष्णु के सामने बैठे हुए थे। गरुड़ हैरान रह गया और सबसे बड़ा सवाल यह था कि सुदर्शन चक्र ने हनुमान को रोका क्यों नहीं। तब हनुमान ने अपना मुख खोला और सुदर्शन चक्र उनके मुख के अंदर था। उस एक पल में गरुड़ का गर्व और सुदर्शन चक्र का अहंकार दोनों टूट गए। संदेश ये था कि शक्ति जितनी भी बड़ी हो, बिना विनम्रता के अधूरी होती है। फिर भी सुदर्शन चक्र उतना ही शक्तिशाली माना जाता है जितना महादेव का त्रिशूल। तीसरा आयुध है गदा। गदा शुद्ध बल का प्रतीक है, लेकिन बिना नियंत्रण के बल विनाश बन जाता है। इसी गदा का संबंध बलराम से है, जो शेषनाग का रूप थे। बलराम अपने समय के सबसे बड़े गदाधर थे। महाभारत के अंत में भीम और दुर्योधन के बीच जो गदा युद्ध हुआ, उसके गुरु बलराम ही थे। ये गदा सिखाती है कि शक्ति तभी श्रेष्ठ होती है जब उस पर नियंत्रण हो। चौथा और आखिरी आयुध है कमल। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन उसका फूल बिल्कुल पवित्र होता है। कमल ये बताता है कि शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, अंत किस तरह होगा ये आप तय करते हैं। कमल पवित्रता और आत्मशुद्धि का भी प्रतीक है। इसी कमल पर ब्रह्मा विराजमान होते हैं, ताकि याद रहे कि सृष्टि के बीच रहकर भी पवित्र रहना संभव है। शंख बोलना सिखाता है, सुदर्शन चक्र सीमा बताता है, गदा बल और नियंत्रण सिखाती है और कमल पवित्रता। विष्णु के पास जब लक्ष्मी बैठी होती हैं, तो वो सिर्फ सेवा नहीं कर रही होती, वो अपनी समकक्ष के रूप में विराजमान होती हैं। एक दिन लक्ष्मी ने विष्णु से कहा कि मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन आप मुझे कोई वरदान नहीं देते। मुझे भी एक वरदान चाहिए। विष्णु ने पूछा, क्या मांगती हो? और लक्ष्मी ने कहा कि पृथ्वी पर मैं जब चाहूँ, जिसे चाहूँ, जितना चाहूँ धन और समृद्धि दे सकूं। विष्णु ने कहा, तथास्तु, लेकिन इस वरदान के साथ एक शर्त होगी। तुम जब चाहो, जिसे चाहो, जितना चाहो दे सकती हो, लेकिन मैं जब चाहूं उसे वापस ले सकता हूं। लक्ष्मी ने बिना रुके इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसी शर्त के साथ लक्ष्मी को धन देने का अधिकार मिला और इसी शर्त के साथ धन का असली स्वरूप भी तय हो गया। धन आता है, बढ़ता है, चमकता है, लेकिन स्थिर नहीं होता। आज है, कल जा सकता है। इसीलिए धन को कभी स्थायी नहीं माना गया। विष्णु ने पहले ही बता दिया था कि जहां शर्त होती है वहां पकड़ नहीं होती। धन जरूरी है, लेकिन भरोसेमंद नहीं। ये बात जब वैकुंठ में फैली तो सरस्वती तक भी बात पहुंची। सरस्वती को लगा कि अगर लक्ष्मी को वरदान मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए और मुझे बेहतर वरदान मिलना चाहिए। सरस्वती विष्णु के पास गई और उनसे कहा कि जैसे आपने लक्ष्मी को वरदान दिया, वैसे ही मुझे भी दीजिए, लेकिन बिना किसी शर्त के। विष्णु ने सरस्वती से कहा कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर जिसे चाहो, जितना चाहो विद्या दे सकती हो, और इस वरदान पर कोई शर्त लागू नहीं होगी। जो विद्या तुम दे दोगी उसे मैं भी किसी से वापस नहीं ले सकता। इसीलिए धन आता जाता रहता है, लेकिन विद्या अगर एक बार मिल जाए तो वो जीवन भर साथ रहती है। धन परिस्थितियों पर निर्भर होता है, विद्या मनुष्य के अंदर बस जाती है। धन बाहर का सहारा है, विद्या अंदर का बल होती है। विष्णु ने दोनों को वरदान दिया, लेकिन एक को शर्त के साथ और दूसरे को बिना शर्त के। इसी से ये बात साफ होती है कि सृष्टि में जो स्थायी है, जो शाश्वत है, वो विद्या है। धन जरूरी है, लेकिन ज्ञान के बिना अधूरा है। इसलिए विष्णु के नियम में विद्या को सबसे ऊपर रखा गया है। इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश यही है कि सृष्टि सिर्फ शांति से नहीं चलती और सिर्फ युद्ध से भी नहीं। विष्णु का तत्व दोनों के बीच का संतुलन है। शांति जब संभव हो तब उसे अपनाओ, लेकिन जब शांति ही अधर्म का सहारा बनने लगे तब उसके खिलाफ खड़े होने का साहस भी रखो। इसीलिए देवताओं के हाथों में अस्त्र और शस्त्र होते हैं, हमला करने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए। सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी। विष्णु ये नहीं सिखाते कि हमेशा तलवार उठाओ, और ये भी नहीं सिखाते कि हमेशा चुप रहो। विष्णु ये सिखाते हैं कि समय को समझो, जब समय बोले शांति तब बुद्ध बन जाओ, और अपने मन को शांत रखो, अपनी सोच को स्थिर रखो। लेकिन जब समय मांगे न्याय, जब अधर्म हद पार कर जाए, तब कल की बनने से भी पीछे मत हटो, क्योंकि अंतिम संतुलन के लिए कभी कभी निर्णायक शक्ति जरूरी होती है। यही विष्णु का तत्व है। रूप बदलता है, नियम नहीं। युग बदलते हैं, कर्तव्य नहीं।
कभी शांत पालनकर्ता, कभी कठोर रक्षक। विष्णु न सिर्फ एक भगवान है, न सिर्फ कहानी। विष्णु एक नियम है, एक संतुलन है जो सिखाता है कि जीवन में कब शांत रहना है और कब खड़े होना है। और जब तक ये समझ जिंदा है, तब तक विष्णु भी जिंदा है।